नमस्कार साथियों, अपने एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं और चर्चा अपने कर रहे हैं मित्रों राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की। और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सबसे लास्ट वाला जो भौगोलिक प्रदेश अपने बचा है वो आपका बचा है हाड़ौती का पठार। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखो नाम में लिख देता हूं इसका पूरे। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि चर्चा हम कर कौन कौन से पार्ट की रहे हैं। ये देखो ये जो रेखा है ना ब्लैक वाली, इस रेखा का ये वाला जो भाग है इस पूरे भाग की चर्चा कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश ये माना जाता है आपका। देखो इस भूभाग को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक भाग तो इसका आता है ये बड़ा, ये पूरा भाग। इस भाग को बेटा हम बोलते हैं दक्कन का पठार। नाम वैसे मेरा लिखा हुआ भी है यहां पे, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये लोकेशन आपको दिखाने के लिए मैंने ये ऑन कर रखा है, ठीक है ना। ये भाग है दक्कन का पठार और इसका दूसरा भाग है ना बेटा ये जो भाग है इसका, ये पूरा भाग इसका माना जाता है विंध्यन कगार। ये पूरा भाग इसका माना जाता है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार। देखो ये जो दक्कन का पठार है ना पूरा, ये आपका कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में फैला हुआ है। और आपका विंध्यन कगार वाला जो पार्ट है ना, ये आपका देखो बारां में है, सवाईमाधोपुर में, करौली में, धौलपुर में है, ठीक है ना। तो ये आपका ये बारां हो गया, कलर चेंज कर लूं थोड़ा, ये आपका बारां हो गया। बारां, सवाईमाधोपुर, करौली और ये हो गया आपका धौलपुर। कौन सा हो गया ये? धौलपुर। तो ये 4 जिलों में फैला हुआ है और ये भी लगभग कितने जिलों में? 4 जिलों में। विशेष बात क्या है दोनों की? देखो विशेष बात जब हम देखेंगे ना तो बेटा इसमें अपने काली मिट्टी का क्षेत्र पड़ा हुआ है। कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है इसमें? इसमें है काली मिट्टी, ये काली मिट्टी है। और ये जो क्षेत्र है ना इस क्षेत्र में है बेटा लाल बलुआ पत्थर। विंध्यन कगार में अपने मिलेगा लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। एक तो ये विशेष बात है दोनों की। हमें पूछे दक्कन के पठार की विशेष बात क्या है, तो काली मिट्टी से निर्मित है। और जहां पर काली मिट्टी होती है ना वहां पे कपास और सोयाबीन दोनों बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। काली, कपासी, रेगुरी, वर्टिसोल, इस मिट्टी को हम कहते हैं वर्टिसोल मिट्टी। क्या कहते हैं इसको? वर्टिसोल। इसको क्या कहते हैं? रेगुरी। रेगुरी। यहाँ की मिट्टी जो है ना वो कपासी मिट्टी कहलाती है। यहाँ की मिट्टी है ना ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो ये विशेष बात जो है ना वो इस भौगोलिक प्रदेश की अपने हो जाती है भाई। एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, ये जो दक्कन का पठार है ना आपका, ये बेटा दक्कन का पठार आपका कहलाता है। देखो हाड़ौती, और इस हाड़ौती को अपने दो भागों में डिवाइड कर दिया बेटे। कितने भागों में विभाजित कर दिया? इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। देखो था कौन सा? ये ऐसे फैला पड़ा था बेटा, ठीक है ना। ये ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है। इसका लगभग ये वाला भाग जो है ना ये भाग था आपका दक्कन का पठार। क्या नाम था इस भूभाग का? इस भूभाग का नाम था अपना दक्कन का पठार।
ठीक है ना। अब ये जो दक्कन का पठार है इसको फिर आगे हम डिवाइड कर लें बेटे, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं दक्कन के पठार को। एक मालव प्रदेश है दक्कन के पठार का, वह भाग जो बेटा थोड़ा सा प्रतापगढ़ का एरिया आ जाता है और थोड़ा झालावाड़ का एरिया आ जाता है। ये जो क्षेत्र इसमें आता है ना, ये क्षेत्र कहलाता है मालव प्रदेश। इस क्षेत्र को हम कहते हैं मालव प्रदेश। मालव प्रदेश। और दूसरा इसी का कुछ पार्ट है जो ये ऊपरमाल का पठार भी इसी का भाग है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का प्रदेश। देखो कौन सा था वो, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का भाग। ये यहां पे बिजोलिया है, ठीक है ना। देखो यहां पे अपने बिजोलिया आ जाएगा, ये भैंसरोडगढ़ है और ये अपना सॉरी ये बिजोलिया है और ये ना अपना देखो ये भैंसरोडगढ़ और ये बिजोलिया। ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र अपना कहलाता है बेटा ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, ये ऊपरमाल का पठार है अपना, ठीक है ना। अब दूसरी विशेष बात विंध्यन कगार वाले क्षेत्र की बताऊं। ये विंध्यन कगार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंट बात देखें। एक नंबर बात तो कि इसमें लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर है। दूसरी बात खनिज क्षेत्र है ये बेटा, खनिज भंडारण की दृष्टि से भी बढ़िया माना जाता है। ये हमें पूछे कि खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अच्छा भाग कौन सा है, सबसे अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन अरावली के बाद में सबसे अच्छा कौन सा है, तो ये विंध्यन कगार का पार्ट अपना आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें सैंडस्टोन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ये जो क्षेत्र है ना, देखो जरा बताऊं फिर आपको मैं एक बार और, ये क्षेत्र देखो जरा, देखो सैंडस्टोन बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे, इस क्षेत्र में है ना, इस क्षेत्र में सैंडस्टोन मिलता है बेटा। क्या मिलता है? सैंडस्टोन मिलता है। जिस सैंडस्टोन का मुख्य भाग जो हमने देखा लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है ना। तो दक्कन के पठार की भी बात कर ली और विंध्यन कगार की भी बात कर ली। अब इस हाड़ौती के पठार को, इस पूरे पठार को, ये तो दो प्रमुख भाग थे इसके, अब इसके तीन उपभाग है बेटा। तीन उपभाग है कौन से, उनकी बात जब हम करें तो इंपॉर्टेंट बात सबसे पहली आती, देखना जरा आप, देखो तीन भाग इसके कौन से हैं। सबसे पहले भाग की बात करूं तो यहां पे एक क्षेत्र आ जाता है इसका बेटे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में एक क्षेत्र आता है और उस क्षेत्र को हम कहते हैं डग गंगधर क्षेत्र पठारी प्रदेश है। ये है डग गंगधर क्षेत्र। और ये डंग गंगधर क्षेत्र अगर हमें पूछे तो ये है बेटा झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में, ठीक है ना। दूसरी इसके बाद में बात बताऊं ना आपको, एक आती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ये है आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। गुरुजी ये कहां पे है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां? अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, तो बेटा ये आपकी जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है ना, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आपकी पहले मिलेगी आपको बूंदी में, फिर मिलेगी आपको कोटा में और फिर मिलेगी आपको झालावाड़ में। कहां पर मिलेगी? झालावाड़ में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें देखो
1 नंबर भाग इसका मैंने आपको बताया है डग गंगदर क्षेत्र। 2 नंबर भाग मैंने आपको बताया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, और ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आपकी जो है बेटा वो आपको मिलती है कोटा बूंदी झालावाड़ में। तीसरा भाग इसका है ना, यहाँ पे कुछ आता है ऐसे घोड़े की नाल के समान वाला भाग, ये भाग आपका है घोड़े की नाल के समान। ये पूरा भाग घोड़े की नाल का भाग है। घोड़े की नाल होती है ना बेटे, घोड़े के पैर में पाई जाने वाली लोहे की नाल, इसको हम कहते हैं घोड़े की नाल का क्षेत्र, घोड़े की नाल। और ये जो घोड़े की नाल वाला क्षेत्र है शाहबाद 12 के पास रामगढ़ क्षेत्र में के रामगढ़, शाहबाद 12 के रामगढ़ क्षेत्र में है। अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए कि घोड़े के नाल की पहाड़ियां कहाँ हैं, 12 ये रामगढ़ आपको ऑप्शन में हो तो ये करना है। अगर ये रामगढ़ नहीं है तो शाहबाद मिलेगा, अगर दोनों मिल जाए तो रामगढ़ करना है। रामगढ़ एक एक्चुअल पैलेस है, रामगढ़ के पास की ये घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां आपकी मिलती है। तो आपको देखो इस भूभाग के 3 क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, एक अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, एक डग गंगदर क्षेत्र, और तीसरा आपका है घोड़े के नाल की पहाड़ियां। 3 उपभाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के। पहला उपभाग आपने देखा डग गंगदर क्षेत्र झालावाड़ का है, दूसरा ये है, और तीसरा घोड़े के नाल की पहाड़ियां है। ठीक है ना। अब अपने जो चर्चा कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की प्रमुख अन्य बातें जो क्या क्या है देखते हैं जरा। देखो भौगोलिक प्रदेशों के उपनाम की बात है बेटा, ठीक है ना। किसके उपनाम है ये भौगोलिक प्रदेशों के आपके उपनाम है। जो है क्या, कहां पर देखना जरा, भौगोलिक प्रदेशों के उपनाम। देखो भी भौगोलिक प्रदेशों के उपनामों की बात जब हम कर रहे हैं बेटा, सबसे पहली बात जो मैं यहां पे आपसे करने जा रहा हूं ना, वो है बाकर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बाकर की। भाई ये बाकर आपका सिरोही में स्थित तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं, ये बाकर आपका सिरोही में स्थित तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं भाई, ठीक है ना। ये आपका सिरोही है, यहां पर देखो जरा, ये सिरोही में स्थित तीव्र ढाल की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां क्या कहलाती है आपकी, बाकर कहलाती है, भाकर। दूसरा है बेटा आपका बोराट का पठार, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का, ये है बोराट, ये आपका बोराट का पठार है, बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ है, गोगुंदा उदयपुर से, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, गोगुंदा से कुंभलगढ़, गोगुंदा उदयपुर में और कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में, ठीक है ना। फिर उड़िया का पठार, अरे वाह भाई वाह, ये आपको पूछ लिया उड़िया का पठार। उड़िया का पठार आपका है आबू पर्वत के नजदीक का राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इससे ऊंचा कोई पठार राजस्थान में है नहीं, 1360 मीटर ऊंचा है बेटा, ये 1360 मीटर ऊंचा पठार है। अब इसके बाद में दूसरी बात अपने जो कर रहे हैं, ये बात मेरे हिसाब से मैप पूरा समझ में आ गया होगा आपके। दूसरी बात जो कर रहे हैं इसमें लसाड़िया या लासड़िया के पठार की। देखो ये लासड़िया का पठार जो है ना, ये मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, लासड़िया का पठार आपका उदयपुर में। ये जो मैप आपका है ना, देखो इसमें ये मैप जो है ये आपकी झील है एक, उदयपुर की जैसमंद झील। इस जैसमंद झील के
पूर्व का ये जो पठार है ना, ये पूर्व का पठार आपका कहलाता है लासड़िया का पठार। ये मैंने लिख दिया है लासड़िया का पठार। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में उपरमाल का पठार। देखो अभी पीछे वाली स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई है ना बेटे, पीछे वाली स्लाइड में मैंने एक बात आपको बताई थी कि बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच का ये पठार जो था ना आपका, ये उपरमाल का पठार है। उपरमाल का पठार, ये पठार आपका कौन सा है भाई? उपरमाल का पठार है। ठीक है, अब इसके बाद में आपका आता है आगे, देखो मगरा। एक पहाड़ी विशेष का नाम आता है मगरा। भाई ये मगरा क्या है? तो ये मगरा है उदयपुर में स्थित पहाड़ियां जो है ना, इनको स्थानीय भाषा में मगरा कहते हैं। उदयपुर की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, स्थानीय भाषा में इस पहाड़ियों को, इन पहाड़ियों को कहते हैं मगरा। मगरा कहते हैं स्थानीय भाषा में। अब कुछ एक बातें मैं आपको यहां पे बताऊं, जैसे देखो ये सीकर से ये सांबर तक का क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आपका कहलाएगा अनंत गोचर। आगे बात आ भी जाएगी, अनंत गोचर क्या कहलाएगा? ये अनंत गोचर कहलाएगा। ये समझ में आ गई ना बात। दूसरी विशेष बात मैं आपको यहां पे और बताऊं, ये बातें सारी एक से एक बढ़ के इंपॉर्टेंट बात है भाई। अनंत गोचर क्या है, देखो भाकर क्या है, भुराट क्या है, मगरा क्या है, लसाड़िया क्या है, उपरमाल क्या है। अब आगे वाली स्लाइड में मैं जो बातें बताऊं आपको, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपकी आने वाली है भी, ठीक है ना। देखो बेटा आगे वाली स्लाइड में से देखें हम, यहाँ पे बोमट आ गया। देखो बोमट क्षेत्र की जब हम बात करें, ठीक है ना, बोमट क्षेत्र ये क्या है? हमें कोई पूछे कि जी बोमट क्षेत्र बताओ क्या है। देखो बोमट, बोमट बेटा पूर्वी सिरोही, ये उदयपुर और डूंगरपुर, ये क्षेत्र जो है ना, ये आपका बोमट क्षेत्र है। प्राचीन समय में बोमट क्षेत्र ये माना जाता था। और यहाँ पे बेटा बोमट क्षेत्र में है ना, 1921 में मोतीलाल जी तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया, बोमट बीला आंदोलन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये मोतीलाल जी तेजावत ने एक ही आंदोलन यहाँ पे चलाया था। देश हरो जरगा उदयपुर से रागा सिरोही के बीच की हमेशा हरी भरी रहने वाली पहाड़ियां। जरगा उदयपुर से ये क्षेत्र आपका जरगा उदयपुर में है और रागा सिरोही में है। जरगा उदयपुर से रागा सिरोही के बीच की हमेशा हरी भरी रहने वाली पहाड़ियों का क्षेत्र आपका कहलाता है बेटे गिरवा। क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता, सॉरी देशहरो कहलाता है। हमेशा हरा भरा रहता है, देशहरो हमेशा हरा भरा रहता है। गिरवा उदयपुर में स्थित तस्त्री नुमा पहाड़ियां, ये तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं उदयपुर की। तस्त्री नुमा पहाड़ी कहाँ की? उदयपुर की। तस्त्री नुमा पहाड़ियां उदयपुर की। मेवल या देवलिया, ओहो गजब की बात आ गई। मेरवाड़ा, हकरा की बात बता देता हूं पहले मैं आपको, और थल्ली की बात ये आगे वाले मैप में बताऊंगा, दोनों मेवल और मेरवाड़ा। देखो हकरा, ये गग्गर नदी आती है बेटा इससे, और ये चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस गग्गर नदी को कहते हैं हकरा। ये गग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं बेटा? हकरा कहते हैं। थल्ली, ये लोग थल्ली भी बताऊंगा मैं आपको भाई अभी। थल्ली आपका बेटे ये बीकानेर, चूरू, नागौर का ये भाग थल्ली कहलाता है। थल्ली।
अनंत गोचर में आपको भी पीछे वाली स्लाइड में बता के आया हूं कि अनंत गोचर क्या है। बेटे अनंत गोचर है ना आपका, ये शिखर से सांबर तक का क्षेत्र है जो मैं बता के आया हूं आपको। ये शिखर से सांबर तक का ये क्षेत्र अनंत गोचर था, मैंने बताया भी अभी आपको, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मेवल और मेरवाड़ा की बात। एक मेवल की बात बताऊंगा और एक मेरवाड़ा की बात। मेवल या देवलिया, देखो ये है राजस्थान का दक्षिणी भाग और जिला है आपका, देख लेना आप कौन सा जिला है। ये डूंगरपुर है यहाँ पे, ये बांसवाड़ा है यहाँ पे। इन दोनों के बीच का ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र कहलाता है मेवल। क्या कहलाता है? मेवल, या इसको कहते हैं देवलिया, देवलिया। और दूसरा मैं आपको बता रहा था मेरवाड़ा, पाली और राजसमंद के बीच का क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है आपका मेरवाड़ा। यानी मेरवाड़ मारवाड़, मारवाड़ मेवाड़ का सीमा निर्धारण। ये पाली, ये राजसमंद, ये मेरवाड़ा। क्या है ये? मेरवाड़ा। बात क्लियर होगी आपके, ये मेरवाड़ा है आपका। समझ में आ गई ना बात? अब देखना, ये बिजोलिया देखा, बिजोलिया से भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का, ये बिजोलिया, ये भैंसरोडगढ़, इन दोनों के बीच का ये क्षेत्र ऊपरमाल था, ऊपरमाल था। अब देखना, ये ऊपरमाल के उत्तर का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना, जो बनास नदी का वह क्षेत्र, बनास नदी का वह क्षेत्र जो बांसवाड़ा, सॉरी भीलवाड़ा और टोंक में स्थित है, ये क्षेत्र है ना बेटा, ये क्षेत्र है खेराड़, खेराड़ क्षेत्र है ये। देखो बनास नदी का वह क्षेत्र जो भीलवाड़ा और टोंक में फैला हुआ है, ठीक है ना। सॉरी बूंदी की बात कर दी मैंने थोड़ी सी, देखो एक बार, बनास नदी का वह क्षेत्र जो भीलवाड़ा और टोंक में फैला हुआ है, ये पूरा क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र कहलाता है बेटे खेराड़। ये पूरा क्षेत्र खेराड़ क्षेत्र है आपका। अब एक विशेष बात, इस ऊपरमाल का देखो माल शब्द ले लें और ये ले लें हम खेराड़ क्षेत्र, खेराड़, ऊपरमाल और खेराड़, इन दोनों को मिला देना तो बेटे ये कहलाता है माल। ले लिया एक ऊपरमाल का, यानी ये तो इसका तो ले लिया इतने का तो माल, और वो ले लिया खेराड़, दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं माल खेराड़। क्या कहते हैं भाई? दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं माल खेराड़, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपने जो नई बात करेंगे बेटे, वो करेंगे भौगोलिक प्रदेशों से संबंधित बढ़िया बढ़िया बातें। और वो बढ़िया बढ़िया बातें जो है वो आपकी क्या क्या हो सकती है, आप देखें जरा। देखो मैं बात करूं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की, चारों भौगोलिक प्रदेशों की मैं बात करूं। एक नंबर बात करूं मैं बेटा पश्चिम का रेतीला मैदान, सॉरी पहले एक नाम मैं लिखता हूं। देखो भौगोलिक प्रदेश का नाम, सारे भौगोलिक प्रदेशों की बात बता देता हूं। भौगोलिक प्रदेश, फिर ये भौगोलिक प्रदेश अवशेष किसका है, अवशेष किसका है। फिर मैं बात करूं भौगोलिक प्रदेश में क्षेत्रफल राजस्थान का कुल कितना है। फिर मैं बात करूं जनसंख्या राजस्थान की कुल कितनी है। फिर बात करूं मैं मिट्टी कैसी है। फिर बात करूं मैं फसल। फिर मैं बात करूं जलवायु, और मैं बात करूं वर्षा
रेखा की। ठीक है ना बेटे, चारों भौगोलिक प्रदेशों की बात अब अपने यहाँ पे कर लेंगे। देखो भी, सबसे पहला अपना जो भौगोलिक प्रदेश आता है ना 1 नंबर पे, वो अपना रहता है मरुस्थल, या इस मरुस्थल को अपने नाम देते हैं पश्चिम का रेतीला मैदान। दूसरा अपने आएगा भाई अरावली प्रदेश। तीसरा अपना आएगा भाई पूर्व का मैदान। और चौथा अपना आएगा भाई दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है ना। अब दूसरी विशेष बात देखना आप, जो इनकी कर रहे हैं अपने मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये अपना तैतीस सागर का अवशेष। अरावली है ना, ये अपना गोंडवाना लैंड का अवशेष। पूर्व का मैदान है ना, ये अपना 33 सागर का अवशेष। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, गोंडवाना लैंड का अवशेष। ठीक है ना। अब देखो कौन सा भौगोलिक प्रदेश कितने क्षेत्रफल में, ये अपना है 61.11%, अरावली अपना है 9%, ये अपना है 23% और ये अपना है 6.89%। चारों भौगोलिक प्रदेश, कुल कौन सा भौगोलिक प्रदेश जो है वो कितने क्षेत्रफल में है, ये बात आ गई। अब इसके बाद में अपने जो बात करेंगे वो अपनी रहे जनसंख्या। इसमें 40% जनसंख्या है राजस्थान की कुल जनसंख्या की। इसमें 10% जनसंख्या है। इसमें 39% है, 39%, और इसमें बेटे 11% जनसंख्या। अब मिट्टी इसकी है बलुई, बलुई मिट्टी। इसकी मिट्टी है लाल, भूरी, कंकरीली। इसकी मिट्टी है जलोढ़ और इसकी मिट्टी है अपने काली या वर्टिसोल, जो मैं लिख के भी आया हूं पीछे बड़े पार्ट में, वर्टिसोल। अब बात आ जाती है कि इन भौगोलिक प्रदेशों में कौन से भौगोलिक प्रदेश में फसल का क्या प्रारूप रहेगा, फसल कैसी रहेगी। देखो नाम देखा, अवशेष देखा, क्षेत्र देखा, जनसंख्या देखी, फिर मिट्टी देखी। अब देखो मैं फसल, तो इसमें फसल होगी भी मोठ, बाजरा, ग्वार। इसमें होगी भी मक्का और तंबाकू। इसमें होगी गेहूं, जो सरसों, और इसमें होगी अपने भाई काली मिट्टी है तो कपास तो होएगी, और एक हो जाएगी सोयाबीन, सोयाबीन। अब इसके बाद में बेटे अपने जो बात करेंगे इन भौगोलिक प्रदेशों की, वो अपनी बात आ जाती है बेटा प्रमुख रूप से देखें तो जलवायु की। कौन से पार्ट की जलवायु कैसी है, तो देखो जलवायु सबसे पहले शुष्क और फिर अर्ध शुष्क, दो जलवायु आपके है पश्चिम के रेतीले मैदान की। शुष्क है तो 0 से 25, अर्ध शुष्क है तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली की जलवायु उपार्द्र जलवायु है, उपार्द्र, और अरावली को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर पूर्व के मैदान की आर्द्र जलवायु है और 50 से 75 सेंटीमीटर, और इसकी है अति आर्द्र जलवायु
और बेटा जब अति आर्द्र जलवायु होगी ना तो 75 से लेके 110 सेंटीमीटर तक हमें वर्षा मिलेगी। ये अपने बात भौगोलिक प्रदेशों की बड़े बड़े रूप में मैंने बात बता दी है। आपके मेरे हिसाब से चांस ये रहेगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है तो इसमें से श्योर पड़ता है भी कौन से भौगोलिक प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, फसल कैसी है, वर्षा रेखा कैसी है, अवशेष किसका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपकी। इस टेबल को आप मेरे हिसाब से एक स्क्रीनशॉट के रूप में भी पास में रखें ताकि हमेशा इसके बारे में आप देखते रहें बेटा, ठीक है ना। इसके साथ में आपके भौगोलिक प्रदेश का चैप्टर जो है वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आगे जो दूसरा चैप्टर अपने लेके चलेंगे राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड, ठीक है बेटा। आगे की क्लास में अपने फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।